दोस्तों गुड इवनिंग। दिन है नया, बात है फिर से पुरानी। जी हाँ दोस्तों, वही खेल जो चल रहा है कि मार्केट जो निफ्टी है वो अंत में हरे में जाके ही बंद देता है। भाई कितनी भी पिटाई हो, नीचे की तरफ आता है, सुबह ऊपर खुलता है, पिटाई होती है, फिर जाता है ऊपर की तरफ, बंद हो जाता है। लेकिन स्टॉक्स जो हैं बेतहाशा गिरावट है। वो तो अच्छा हो भाई, थोड़ी रिकवरी आई निफ्टी में तो वहां भी बाउंस बैक आ गया, अदरवाइज बहुत जबरदस्त गिरावट थी। कुछ स्टॉक्स में तो बिल्कुल पैनिक सेलिंग हो रही थी। 10-15% की भी गिरावट जो है, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक जहां रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल ट्रेडर्स काफी ज्यादा मौजूद रहते हैं, वहां पर खासकर जो है बहुत ही जबरदस्त माहौल था। कहीं ना कहीं पैनिक का भी माहौल था। कुछ स्टॉक्स में ये चीज आपको याद रखनी है। तो भाई आगे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या संभावना है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। 17,300 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,300 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है कहीं ना कहीं डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है वो तकरीबन फ्लैट टू पॉजिटिव कल बंद हुआ था। तो नेट टू नेट हमारी उम्मीद थी कि हमारा मार्केट भी जो है अब पॉजिटिव ही खुलना चाहिए, फ्लैट टू पॉजिटिव, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऊपर के तरफ हमारी शुरुआत हुई। हमने क्या डिस्कस किया था कल एनालिसिस वीडियो में कि मार्केट जब 16,350 के ऊपर निकलेगा तब जो है इसके ऊपर आपको 50-100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कैसी तेजी हो। लेकिन अगर ये लेवल नहीं निकला तो फिर पिटाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर एक रेड कैंडल बन के पिटाई चालू हो जाए, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ, वो लेवल नहीं निकला दोस्तों, और फिर देखिए अच्छे से पिटाई हुई है। और फिर 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कमाल जो मैं कहता हूं, देखिए अगर किसी ने पीटा तो क्या अच्छे से पिटाई होती गई है और तकरीबन अच्छे खासे 100 पॉइंट्स के आसपास उन्हें मिल चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कमाल दोनों तरफ रहता है, तो ये चीज आपको याद रखनी। फिर हमने जो डिस्कस किया था टेलीग्राम पे मॉर्निंग अपडेट में, पहला सपोर्ट 16,150 के आसपास, तकरीबन 16,160 के आसपास से मार्केट ने बाउंस किया। दूसरा सपोर्ट हमारा था 16,100, उसकी नौबत नहीं आई। पहला सपोर्ट जो हमने मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पे डिस्कस किया था 16,150 का, उसी आसपास से मार्केट ने जो है वापसी दिखाई, बाउंस बैक दिखाया। 16,160 के आसपास से एक 100+ पॉइंट्स की बाउंस बैक आई है। यहां पर भी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको कमाल दिखाता है। मैं हमेशा कहता हूं भाई ये जो चीज है बहुत अच्छी चीज है, इसे सीखना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट कराएगी, जब भी कराएगी अच्छा कराएगी, ये इसकी खासियत है। और ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। जब ट्रेंड हो तो अच्छे से आपको छपाई करके देता है, ट्रेंड ना हो तब ये खिचड़ी पकती है, तब आपको जो है छोड़ देना है। लेकिन जब ट्रेंड हो वो पता चल जाएगा भाई इसके नीचे या तो रहेगा या तो ऊपर जाते रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे निफ्टी में क्या हो सकता है। पहली चीज, कल एक्सपायरी है तो अब दूर के राइटर्स क्या बैठे हैं उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वही तकरीबन राइटर्स बैठे हैं भाई 16,000 पे, जो पुट राइटर्स बड़े वाले हैं, और ये 16,500 पर जो है कॉल राइटर्स मंदी वाले हैं। पर वो मायने नहीं रखता क्योंकि अब एक दिन तो बाकी है इस एक्सपायरी में। तो अब तो मामला जो है यहाँ पर जो है थोड़ा जो है टसल का करीबी करेगा। देखिए कहीं ना कहीं राइटर्स दोनों तरफ वो प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक ही जगह अटका हुआ है 4 दिनों से। तो अगर किसी का फायदा हुआ है बैठे बैठे सोते हुए, तो ऑप्शन सेलर यानी ऑप्शन राइटर का, क्योंकि थीटा यानी टाइम जो है वो उनका दोस्त होता है। चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन बायर का थीटा यानी टाइम दुश्मन होता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर जो है मार्केट दोस्तों लगातार 3-4 दिनों से तकरीबन जो है एक ही दायरे में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ खुलता है, पिटाई होती है, बाउंस बैक कर जाता है। लगभग डोजी टाइप के कुछ पैटर्न्स बना रहा है ये, इसमें कोई शक नहीं है। अब फटेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये डोजी बनते रहेगा, टाइम पास चलते रहे। कितना टाइम पास चलेगा भाई, फटना तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दायरा जब भी फटेगा तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चाल आपको देखने को मिल सकती है। देखिए यहां पर ये जो दायरा आपको दिख रहा है 16,180 के आसपास कुछ दिख रहा है, और ऊपर की तरफ 16,350-60 के आसपास, ये डेली चार्ट हमने लगाया है। तो इसके ऊपर जब निकलेगा या नीचे की तरफ तोड़ेगा तब आपको एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। चीज आपको याद रखनी है, जिस भी तरफ तोड़ता है उस तरफ, अगर ऊपर तोड़ता है तो ऊपर की चाल, नीचे तो नीचे की चाल।
खैर ऊपर जाके काफी टाइम से दायरे में फंसा हुआ है और इधर स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छे गिरावट चल रही है। अब आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं? देखिए विक्स पहले जो है विक्स वहीं पर है जहां पर था, तकरीबन फ्लैट है, तो वो चीज ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए कल के लिए भी जो मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस अभी भी वहीं आसपास है। पहला रेजिस्टेंस 16,350 के आसपास है, लेकिन ये निकलेगा। अगर यहां मार्केट ने टच कर दिया तो मेरा अंदाजा इसको निकाल देगा, या तो टच नहीं करेगा। अगर टच नहीं किया तो बिल्कुल गिरावट होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर टच करता है तो निकाल देगा। तो यहां पर फिर से और ऊपर की तरफ चाल आ सकती है, चीज आपको याद रखनी है। तो पहला छोटा सा जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसके निकलने की भी संभावना बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल के साथ निकाले, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई, नॉर्मल ग्रीन कैंडल के साथ निकाले, मेरे ख्याल से फिर आपको ऊपर की तरफ चाल देखने को मिल सकती है 50 पॉइंट्स, या डिपेंड करता है भाई, जैसा रहा ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। आप 21 EMA लगा सकते हैं उसके बाद। और स्टॉप लॉस जरूर आपको फॉलो करना है, चीज हमेशा याद रखनी, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, यही ऑप्शन बायर की जो है फायदेमंद रहता है। अब देखिए तो रेजिस्टेंस 16,350-60 के आसपास पहला एक छोटा रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस तो खैर वो मानसिक लेवल ही रहेगा 16,500, क्योंकि अभी काफी दूर है, ये चीज आपको याद रखनी। तो 16,500 मानसिक लेवल है, अब वही बड़ा रेजिस्टेंस है, और कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस तो है नहीं मार्केट में इस वक्त। सपोर्ट कहां पर? देखिए 16,150 के आसपास, जो आज हमने मॉर्निंग अपडेट में भी डिस्कस किया था, सपोर्ट वही सपोर्ट रहने वाला इस वक्त भी, 16,150 के आसपास ही सपोर्ट रहेगा। कल के लिए ये चीज आपको याद रखनी है। 16,150 कल के लिए भी मार्केट के लिए सपोर्ट है। 16,350-60 पहला छोटा रेजिस्टेंस है, बड़ा नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। और कहीं ना कहीं अगर ये सपोर्ट किसी भी कारण से ब्रेक हुआ तो फिर तो गिरावट हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लोग फंस सकते हैं। लेकिन थर्सडे है तो अक्सर राइटर्स यही करते हैं, तो वो तकरीबन जो है वो प्रीमियम जो है दोनों तरफ का खा करके जो निकल जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि थर्सडे को मार्केट अक्सर एक दायरे में फंसा रहता है, लेकिन लगातार 3 दिन से रुका हुआ है। अब कल फटेगा या परसों पता नहीं, या तो थर्सडे को या थर्सडे तक राइटर रोक दें शायद मार्केट को, फ्राइडे को वो छोड़ दे मार्केट को अगली एक्सपायरी के लिए, और उसके बाद फिर आपको बड़ी चाल दिखने को मिलेगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आखिरकार जो ये दायरा तो फटेगा। ऐसे 3-4 दिन टाइम पास हो चुका है, टाइम पास ज्यादा होने वाला नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में अच्छे से गिरावट हुई है, अच्छी खासी पैनिक सेलिंग रही है। निफ्टी तो रिकवर कर गया भाई, हरे में भी बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक उतना रिकवर नहीं कर पाया, हरे में बंद नहीं हो पाया है, नीचे के तरफ ही रह गया है। कहां पर रेजिस्टेंस है? 36,200 भाई, 36,200 रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं ये 36,200 से गिरावट रही है तो वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए कहां पर सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, 36,500 के आसपास, 35,500 के आसपास इसका सपोर्ट है। 35,500 के आसपास पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। एक तो टेक्निकल सपोर्ट है और कहीं ना कहीं मानसिक लेवल है, तो थोड़ा जो है राइटर्स का भी सपोर्ट रहेगा। 35,500 के आसपास बैंक निफ्टी में। रेजिस्टेंस कहां पर है? 36,200 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि वहीं से गिरावट रही थी। तो रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं 36,200 के आसपास के एरिया को। बैंक निफ्टी में सपोर्ट 35,500 के आसपास का जोन जो है वो हमारे लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स के पास चलते हैं। रिजल्ट के बाद गजब की गिरावट आई है, कहीं ना कहीं जो है मार्केट ने रिजल्ट्स को जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव लिया और गिरावट रही है। यहाँ पर सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है, 1100 के आसपास लुपिन का अच्छा सपोर्ट था, वो ब्रेक हो चुका है। देखिए लेकिन लुपिन फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अब सपोर्ट ब्रेक किया है तो इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकली थोड़ा कमजोर जरूर शॉर्ट टर्म में हो चुका है, लेकिन ये इनहेरेंटली यानी फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है। अगला सपोर्ट 980 के आसपास है लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 980 के आसपास जो है लुपिन फार्मा का अगला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस काफी दूर में है, कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो 1200 के आसपास है, मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस से दूर है, इस चीज को आपको याद रखनी है। ज्यादा काम का रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन सपोर्ट जो है वो नजदीक में आ रहा है, 980 के आसपास लुपिन फार्मा का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। रिजल्ट्स में जरूर हो सकता है कोई डिसअपॉइंटमेंट रही हो शॉर्ट टर्म में, इस कारण से गिरावट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं मन्नापुरम फाइनेंस के पास। देखिए जबरदस्त गिरावट, मन्नापुरम फाइनेंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, अच्छे रिटर्न्स देता है। जो गोल्ड फाइनेंस की कंपनी है अच्छी खासी जो है पैसे बना के इन्वेस्टर्स को देते हैं,
लेकिन ये पिछले 3 दिनों से बिल्कुल पैनिक सेलिंग है, बिल्कुल पैनिक सेलिंग है विद वॉल्यूम्स। मेरे ख्याल से हो सकता है रिजल्ट्स आए या कुछ बात हो, इस कारण से कुछ न्यूज फ्लो, इसी कारण से ऐसी पैनिक सेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये 3 दिनों ने इसने 3 महीने के गेंस को जो है गंवा दिया है, बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है। चीज आपको याद रखनी है, इसका सपोर्ट है वो 155 के आसपास दिख रहा है, 150 के आसपास, 150 155 के आसपास ही मन्नापुरम फाइनेंस का सपोर्ट दिख रहा है। ये बड़ी चाल के बाद एक गजब की गिरावट आई है भाई, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी कंपनी है, लेकिन अब न्यूज फ्लो हो सकता है, रिजल्ट हो या कुछ बात हो, इस कारण से इतनी तीखी गिरावट मन्नापुरम में रही है। ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट 150 155 के आसपास है, तो उम्मीद है सपोर्ट के आसपास से ये स्टेबल होगा और एक ऊपर की तरफ चाल जरूर दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ट्रेन के पास चलते हैं भाई, IRCTC, ये जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन बनी हुई थी, आखिरकार ब्रेक लग गया है IRCTC में। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 1300 के आसपास हम इसे ट्रैक कर रहे हैं। जब एक गिरा था और हमने कहा भी था बहुत ही अच्छे लेवल पर है, कुछ न्यूज फ्लो आई थी मेरे ख्याल से, हमने कहा था, टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था, अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पर। अब तो डबल हो चुका है, तो अब ज्यादा फायदा है नहीं डिस्कस करने का। जब तक नीचे नहीं आता है तब तक कोई ज्यादा मजा नहीं है भाई, हमें नीचे चाहिए, अच्छी चीज अच्छे जगह पर चाहिए। ऊपर जा रहा है तो बस ट्रेन में बैठे हुए हैं तो डांस करना है, बस इतनी चीज आपको पता है। जब तक पार्टी चल रही है आपको नाचना है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं जो है 26-2700 के आसपास यहां से गिरावट जो हुई है। अब यहां पर पहला एक छोटा सा सपोर्ट 2250 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी। 2250 के आसपास IRCTC का एक टेक्निकल सपोर्ट है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सही अगर आपको मिलता, जो मिला भी था 1300 के आसपास जब न्यूज फ्लो आई थी और मैंने डिस्कस भी किया था, तो अच्छा था, लेकिन अब नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रेन पे सही जगह पर बैठ के जो है पूरा मजा आता है जर्नी का। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अदानी पावर के पास चलते भाई। इसने एक सपोर्ट ब्रेक किया है, इसने एक छोटा सपोर्ट ब्रेक किया है, लेकिन अब अगला सपोर्ट कहां पर है चेक कर लेते हैं भाई। अदानी पावर में, ठीक है, अदानी पावर में यहां पर ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया है, मेरे ख्याल से अगला सपोर्ट 75 के आसपास है। आज इसने बाउंस बैक जरूर दिखाया है, निचले स्तर से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। एक वक्त ये नीचे की तरफ लोअर सर्किट पे था और इसने अच्छी बाउंस बैक दिखाई है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो 81 जहां से ये भागा है वही सपोर्ट होगा, छोटा वाला, क्योंकि यहीं से इसने पलटी मारी है तो सपोर्ट। लेकिन ये बड़ा सपोर्ट नहीं है भाई, ये बड़ा सपोर्ट नहीं है। बड़ा सपोर्ट आपका जो है वो 75 के नजदीक मुझे दिख रहा है इस वक्त। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बड़ा सपोर्ट नहीं है। और कहां पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस काफी अब हो चुके हैं, इसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो चुके हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। 110 के आसपास आप कह सकते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो चुका है क्योंकि डाउन ट्रेंड में ये जा चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत अच्छे रिटर्न्स देने के बाद आखिरकार बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है अदानी पावर में। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। जबरदस्त यहां पर भी गिरावट है, अच्छी खासी जो है स्मॉल कैप मिड कैप में जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उसका शिकार आलोक इंडस्ट्रीज भी हो चुका है। और धीरे धीरे ये गिरावट करके जब से इसने सपोर्ट तोड़ा 24-25 के आसपास, अब वो 19-20 जो इसका मेन सपोर्ट है वहां आसपास ये आ चुका है। 21 के आसपास आज इसने एक हल्का बाउंस बैक भी दिखाया, तो वही सपोर्ट है भाई, 19-20 के आसपास अब इसका सपोर्ट है। और 28-29 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है। लेवल थोड़े चेंज हो गए, ये चीज आपको याद रखनी है। 28-29 सपोर्ट है, 28-29 रेजिस्टेंस है, 19-20 जो है वहां आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस को लेकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।